हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मार्केट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। और अगर मैं आज के मार्केट की मैं आपको बात करूं तो आज का मार्केट निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। वैसे देखना चाहिए तो 450 पॉइंट, ऑलमोस्ट 445 पॉइंट्स निफ्टी में आज अप साइड में मूवमेंट था। ठीक है, अप साइड का अगर मैं आपको पूरा मार्केट बताऊं, ये देख सकते हो आप कि कितना जबरदस्त अप ट्रेंड था। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इतना बड़ा अप ट्रेंड है, तो ऐसे मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिजेक्शन ले रहा था मार्केट। ठीक है, और प्रीमियम में भी बहुत सारा पंप एंड डंप हो रहा था। ठीक है, जब भी प्रीमियम पंप एंड डंप हो रहा है तो हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी 550 पॉइंट का ऑलमोस्ट अप साइड में मूवमेंट था। सेंसेक्स 1400 पॉइंट मतलब 1400 पॉइंट का अप साइड में मूवमेंट है। तो ऐसे जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हम लोग प्राइस एक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब चेक करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको निफ्टी का बताता हूँ। पहले निफ्टी को एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग निफ्टी में प्राइस एक्शन कैसे देख सकते हैं। तो वैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, आज स्लाइड गैप अप मार्केट था। वैसे तो एक रेंज में ही था, एक रेंज में मार्केट ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, एक सपोर्ट लेता है और अप साइड में मूवमेंट करता है। पर वो सब सपोर्ट कब लेता है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के मार्केट में यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, और कल के मार्केट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये साइड पे मार्केट ने सपोर्ट लिया थे, सपोर्ट लिया है, साइडवेज ओपन हुआ था और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड में पूरा मूवमेंट किया है। ठीक है, अगर उससे पहले की डे आफ्टर टुमारो की, डे आफ्टर यस्टरडे की बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके अप साइड में मूवमेंट किया। तो मार्केट बहुत टाइम ये करता है, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, तो अप साइड में रेजिस्टेंस लेके डाउन डाउन साइड मूवमेंट करता है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट में ये सब मूवमेंट होते रहते हैं और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, अगर इतना बड़ा अगर आपसे ट्रेंड छूट गया, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपसे अपॉर्चुनिटी छूट गया बहुत बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही मार्केट वापस रिपीट करेगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद। ठीक है, यही मार्केट वापस रिपीट करेगा। तो तब आप इसको, ये ट्रेड को कैच कर सकते हो। ठीक है, तो उसको कैसे करना है उसी के बारे में हम लोग इसकी वीडियो में बात करेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊं तो निफ्टी गैप अप ओपन हो गया था जैसे मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे ओपन होकर सपोर्ट लेके अप साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्लियर कट रिवर्सल है। अगर आपको कैंडल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग जैसा कैंडल दिख रहा है। ठीक है, पर उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना है। तो यहाँ पे एक प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट किया है मार्केट ने। यहाँ पे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया और इसके बाद रिटेस्ट के साथ मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट किया। पर यहाँ पे स्कैल्प करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि क्यों, इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे तो हमें चैनल भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ था अब तक तो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं तो ये ब्रेकआउट प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि अप साइड से रिजेक्शन है। आप देख सकते हो कि यहाँ से 2 बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो जब भी मार्केट रिजेक्शन लेता है तो डाउन साइड में फॉल करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कैसे स्कैल्प कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये जो रिटेस्ट है इसका हाई ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे स्कैल्प कर सकते थे। पर इतना बड़ा कैंडल, ग्रीन कैंडल इतना बड़ा बना और लास्ट में जैसे ही कैंडल क्लोज होने वाला था तो सेलिंग आ गई। ठीक है, इतना बड़ा वीक बन गया। तो यहाँ पे तो ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर स्कैल्प करना है तो आप स्कैल्प कर सकते हो, 1 मिनट में अगर स्कैल्प करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगेन रिटेस्ट किया, पर ये हैमर कैंडल जैसा दिख रहा है, हैमर नहीं है पर उसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इतना बड़ा जब भी वीक बनता है तो ऑफ साइड का ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट डाउन डाउन साइड में आएगा, पर यहाँ पे अप साइड में गया है, तो ये थोड़ा ये है, इसको मानना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन बायर्स मतलब सॉरी, जो बायर्स थे वो कितने स्ट्रांग है। यहाँ पे एक दिख सकता है कि बायर्स कितने स्ट्रांग है। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं। देखो 15 मिनट का भी मैं कैंडल आपको बता देता हूँ कि 15 मिनट में यहाँ से क्लियर कट बाइंग आ रही थी, बाइंग में बहुत स्ट्रांग बाइंग थी आज की। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियर कट देख रहे हो तो कि कंटिन्यू बाइंग की कैंडल आ रही है। ऑलमोस्ट 3 या 4 कैंडल आई है आज के पूरे मार्केट में। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 6 कैंडल, सिर्फ 6 कैंडल 15 मिनट में रेड आई है। बाकी की सारी कैंडल्स ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो आज कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग था और कितना जबरदस्त अप ट्रेंड आप देख सकते हो। ठीक है,
मतलब छोटा-छोटा 2-3 पुल बैक आया है, 2 पुल बैक आया है मार्केट में। बाकी जहाँ पे भी आप बाय करोगे वहाँ से अप साइड का ट्रेंड था, ठीक है? तो इतना अच्छा अप ट्रेंड में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। वैसे देखने जाए तो यहाँ पे एक ये जो मैं बता रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हर एक रिटेस्ट के बाद मार्केट में अप साइड में मूवमेंट किया है, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक रिटेस्ट किया और अप साइड में मूवमेंट किया, ठीक है? अगर इसको होल्ड नहीं करना है, अगर आप होल्ड नहीं करते 5-10 पॉइंट के लिए भी आप ट्रेड करते हो तो अच्छा खासा आपको स्कैल्पिंग मिलेगा, क्योंकि एक ही कैंडल में आज एक्सपायरी है निफ्टी के, ठीक है? आज एक्सपायरी थी निफ्टी के, तो यहाँ पे एक ही कैंडल में 15-20 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा था। अगर ये वीक की बताओ, वीक की बात करूँ तो ये वीक में भी 15-20 पॉइंट, 15-17 पॉइंट का मूवमेंट था, ठीक है? तो यहाँ पे भी ये वीक में भी हम लोग एक ट्रेड कर सकते थे, इतना अच्छा मार्केट था आज। तो यहाँ पे अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट किया और अगर मैं आपको ये लेवल बताऊँ तो 900 का लेवल है, ठीक है? यहाँ से प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। तो अगर ये लेवल का अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट होता है। और अगर ये लेवल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक 23,940 यहाँ पे एक मार्केट ने प्रीवियस एक रेजिस्टेंस लिया था। तो यहाँ से भी हम लोग एक इसका अगर ब्रेकआउट किया तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट किया और ईएमए का भी सपोर्ट है, क्लियर कट सपोर्ट आप देख सकते हो, ईएमए का सपोर्ट लिया है यहाँ पे, ठीक है? तो आप 9 ईएमए या फिर 20 ईएमए यूज कर सकते हो अगर आपको प्राइस एक्शन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है तो, ठीक है? तो यहाँ पे एक ईएमए का भी सपोर्ट था और यहाँ पे अप साइड में अच्छा खासा मूवमेंट था, तो यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हो। तो जब भी मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है, मतलब पुल बैक आता है तो लोगों को यही लगता है कि मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट करेगा, ठीक है? यहाँ पे जब भी मतलब इतना बड़ा अप ट्रेंड आया है, ठीक है, इतना बड़ा मार्केट ने अप साइड में मूव किया है, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट डाउन साइड में फॉल करेगा, थोड़ा बहुत तो करेक्शन करेगा, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर करेक्शन आएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ये जो कैंडल है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल का सेलिंग किया होगा, सॉरी पुट किया होगा, पुट में एंट्री की होगी, ठीक है? तो अभी मान लो कि जिसने भी पुट में एंट्री की है उसका मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, ठीक है? दूसरी चीज, यहाँ पे भी पुट में एंट्री की होगी, क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन का डबल टॉप बना हुआ है। तो मार्केट में जितने भी यहाँ पे पुट बायर्स थे, ठीक है, यहाँ पे अप साइड में मूवमेंट कर दिया और सबके सबका एसएल खा गया। वैसे देखने जाए तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता रहता है कि मैंने अप ट्रेंड में पुट की एंट्री की है, रिवर्सल का ट्राई किया है, पर रिवर्सल का हमें कब ट्राई करना चाहिए? तो यहाँ पे जब भी ये मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है या फिर प्रीवियस स्विंग माने ये प्रीवियस स्विंग है, ठीक है? तो प्रीवियस स्विंग जब भी मार्केट ब्रेक करता है तभी हमें पुट साइड की एंट्री करनी चाहिए, उसके पहले नहीं, ठीक है? या फिर बड़ा सा रेड कैंडल आता है तो फिर उसके बाद थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, उसके बाद पुल बैक के साथ थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। बाकी थोड़ा सा रिस्की है। बाकी बहुत टाइम ये होता है कि मार्केट रिवर्सल कर देता है, ठीक है? रिवर्सल का भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं, पर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। देखो, इतना बड़ा अप ट्रेंड आया, उसके बाद क्लियर कट रिवर्सल आया, ठीक है? तो ऐसे भी मार्केट करना है, ऐसे पॉसिबिलिटीज है। देखो, यहाँ से क्लियर कट अप साइड में चल रहा था और पूरा रिवर्सल आ गया, तो रिवर्सल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। पर अप ट्रेंड में हमें पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हर बार ट्रैप करता है, ठीक है? यहाँ से अब क्योंकि हमें देखो, अभी ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये डाउन साइड में आएगा, पर हमें 15 मिनट को देखना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे 15 मिनट में 2 कैंडल आई है, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियर कट ये 2 कैंडल को देख के पीई का एंट्री कर लिया, ठीक है? पर उसके बाद की ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग का हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक वीक बनाया है मार्केट ने, ठीक है? तो इसके बाद ही हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन किया, मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि प्रीवियस स्विंग जो है उसका ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है? उसके बाद ही हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड में मूवमेंट कर देगा। तो जब भी मार्केट क्या होता है, डाउन साइड में मूवमेंट करता है तो यहाँ पे एक टॉप बनाता है, दूसरा टॉप बनाता है, और डाउन साइड का मतलब एम पैटर्न डबल टॉप का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? पर क्या होता है, वो डबल टॉप की जगह पे डब्ल्यू बन जाता है, ठीक है? तो डब्ल्यू बन के अप साइड में मूवमेंट कर दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट किया मार्केट ने, मतलब 15 मिनट का रेस्ट लिया और उसके बाद वापस ये जो है ब्रेकआउट के, ये जो छोटी सी चैनल है उसका ब्रेकआउट करके पुल बैक के साथ अप साइड में मूवमेंट किया। तो ये यहाँ पे भी एक छोटा सा बॉक्स बनाया है, फिर अप साइड में मूवमेंट किया, और आज प्रीमियम में तगड़ा वैसे देखने जाए तो अच्छा खासा मूवमेंट था। यहाँ पे भी एक चैनल ही आप बोल सकते हो, ये भी एक चैनल में ही मूवमेंट कर रहा था, ये पूरा एक चैनल है, ठीक है? तो आज का मार्केट थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, इसको सरप्राइजिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा ट्रेंड बहुत सारे लोग नहीं कैच करते,
ठीक है, क्योंकि हर बार आप स्कैल्प नहीं कर सकते अपसाइड का, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी तो रेस्ट करेगा, ऐसा सबका थॉट होता है, सबकी साइकोलॉजी यही होती है कि मार्केट रेस्ट करेगा या फिर मार्केट रिवर्सल करेगा। ठीक है, तो इतना बड़ा चैनल कैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे आपने स्कैल्प कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक भी आपका लॉस हुआ ना, जैसे कि ये वीक है, यहाँ पे एक भी आपका स्कैल्प में लॉस हुआ ना, तो फिर यहाँ पे आपका जो साइकोलॉजी है या कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप पूरा ट्रेंड कैच नहीं कर पाते। पर जिसकी भी होल्डिंग करने की आदत है, ठीक है, मतलब यहाँ से ट्रेड लेके यहाँ तक होल्ड करना, जिसका ट्रेलिंग ऐसे लगा के जिसको होल्ड करना अच्छा लगता है, वो आप ये ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और ये पूरा प्राइस एक्शन के बेस्ड ही है, यहाँ पे कोई इंडिकेटर काम नहीं आता। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो दूसरी कोई स्ट्रेटेजी भी काम नहीं आती, जैसे मैं जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई वही आप यूज कर सकते हो, बाकी दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करने में थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, बाकी अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स के ऊपर। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट मैं लास्ट में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको कुछ भी ट्रेडिंग में समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।